हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स रहते हैं। सबसे पहला है हमारा डेसिमल, सेकंड है बाइनरी, थर्ड है ऑक्टल, देन है हेक्साडेसिमल। डेसिमल का जो बेस रहता है वो रहता है हमारा 10। ठीक है, डेसिमल्स में नंबर कौन से आते हैं? फ्रॉम 0 to 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये हो गई हमारी डेसिमल टाइप, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, मैं आपको नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका हमारा जो बेस है ये हमारा 2 और हमारे पास जो डिजिट्स है वो है 0 या फिर बाइनरी हमारा कंप्यूटर लॉजिक सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर इसी लैंग्वेज को देखता है, एक तो वो जीरो रहता है या फिर एक तो वन रहता है। ओके, एक तो ऑफ रहता है या फिर वन रहता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल, जिसका बेस रहता है 8। उसमें जो नंबर्स रहते हैं वो रहते हैं फ्रॉम 0 to 7। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 यही डिजिट्स हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जिसका बेस 8 रहता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी आपको कन्फ्यूजन लग रहे होंगे, बेस 8 बेस 2 बेस 10, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, फोर्थ है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 16 है और ये काफ़ी A B C D E F का भी एक वैल्यू रहता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कलर चेंज किया। बेस 16 है हेक्साडेसिमल का, तो हम लोग डिजिट जो लेते हैं हम लोग 0 to 9 तक लेते हैं। आफ्टर 9 के अब हमारे पास क्या आता है? 10 11 12 13 14 15, यही बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, जो काम का ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। ठीक है, 11 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और एफ को जो हम लोग 15, ऐसा नंबर हम लोग कंसिडर करते हैं। बट उसके जगह हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ तक हम लोग कंसिडर करते हैं, सो दैट हम लोग बेस 16 में 0 to 15 तक कंसिडर करते हैं नंबर्स को। ओके, बट यहाँ से जो आफ्टर 10 के बाद में रहता है वो हमारे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं फ्रॉम ए टू एफ, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, एक मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 127। यहाँ पे अगर आपको 10 दिख रहा होगा तो उसका मतलब क्या है? इसका बेस है 10। ओके, तो बेस 10 होने के बाद में आपको पता चलना होगा कि यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है हमारा डेसिमल नंबर है। ठीक है, 127 हमारा नॉर्मल नंबर है। ठीक है, इसको हमें किस किस नंबर्स में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी से आपको ध्यान में रखना होगा कि उसका जो बेस रहेगा वो रहेगा हमारा 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें हमारा आपका बेस रहता है 8। हेक्साडेसिमल में अभी मैंने आपको बताया था इसका बेस रहता है 16। ओके, ये हमें नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए अभी हम सबसे पहले हम लोग 127 जो हमारा डेसिमल है उसको हम लोग बाइनरी पे कन्वर्ट करते हैं। उसको हम जिसका बेस 2 है तो सीधा सीधा आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 127 को हम लोग 2 से डिवाइड करना चालू कर देते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या डिजिट आता है? 63। ठीक है, बट 63 इंटू 2 कितना होता है? वो होता है हमारा 126। बट हमारा जो एक रिमाइंडर बचता है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक है, फिर से हम लोग 63 को 2 से डिवाइड करना है, बट एक कंप्लीट डिवीजन नहीं जाता है। 63 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 31। ओके, 31 2 जा 62, बट यहाँ पे भी हमारा एक 1 बचता है। 31 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 15 2 जा 15 का हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास 15 2 जा 30 आता है और हमारे पास बचेगा कितना? 1। फिर से हम लोग अगर 15 को डिवाइड, इसको फाइनली डिवाइड करते जाना है। ठीक है, 15 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7। 7 2 जा 14 और बचा कितना? 1। 7 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो आ जाएगा हमारे पास 3। करेक्ट, बचेगा कितना हमारे पास? 1। 3 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो आ जाएगा हमारे पास 1 और रिमाइंडर कितना? 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, बचेगा कितना हमारे पास? 1। और ये फाइनल 1 को भी अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? वो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि डिवीजन ही नहीं जाता। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा 1 लिख लेंगे। अभी ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अभी हम लोग इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर हम लोग बाइनरी में, ये तो आ गया हमारी वैल्यूज, जो यहाँ पे रिमाइंडर्स आते हैं। ठीक है, या जो ये जो आए ये हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्जन, जिसका हमने बेस देखा था 2 है। अभी इसको लिखना कैसे? इसको आपको ऐसे फ्रॉम डाउन टू अप जाना होगा। ठीक है, बट 127 को अगर हम लोग ऐसा लिखना है जिसका बेस 10 है तो इसको कन्वर्ट करते टाइम यहाँ से ये जो 1 हो गया ये हो गया हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, और ये जो हो गया हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ध्यान में रखिएगा, आप कोई दूसरा भी नंबर ले सकते हो, सो दैट आपको ऐसे लिखना चालू करना पड़ेगा। 1 कितने 1 है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आ गया हमारा बेस 2, सो दैट ये अभी हमने फाइनली कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ओके, 7 times 1। ओके, 1 2 3
4567, इसका बेस 2। अभी मैं आपको बता दूँ इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा आंसर आ गया। अभी आप बोलोगे इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं। ये जो हमारा सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2⁴0 कंसिडर करो, इसको 2⁴1, इसको 2⁴2, ठीक है। ऐसे अगर इनका सबका एडिशन करते तो आपको कंप्लीट 127 ये डेसिमल में मिलेगा, ठीक है। 2⁴0 का क्या होता है, एडिशन होता है 1, 2⁴1 का कितना होता है 2, 2⁴2 का कितना होगा हमारा 4 होगा, देन 8, देन 16, देन 32, 64, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2⁴3, 2⁴4, 2⁴5, 2⁴6, ओके। यहाँ तक के मैंने आपको डिजिट बता दिए सो दैट आपको समझ में आएगा। 2⁶ कितना होता है 64। अगर आप 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 को अगर मिला लेते हो तो आपको 127 ये आपको डेसिमल में नंबर मिलता है। इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा मैंने अप्रोच बताया था। अगर आपका डेसिमल टू बाइनरी पूछा है तो जिस बेस में आपको पूछा है, ठीक है, बाइनरी में आपको ध्यान में रखना होगा 127 टू, अगर बाइनरी में क्वेश्चन में पूछा गया कि 127 जो हमारा डेसिमल में है वो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का ध्यान में रखना होगा आपको बेस, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेस अगर हमारा 2 है तो इसको हम लोग डायरेक्टली 2 से डिवाइड करना चालू कर देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग वैसा लिखना चालू करेंगे, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल में देखते हैं कन्वर्जन। ऑक्टल का आपको ध्यान में रखना होगा, ऑक्टल का कितना बेस रहता है, ऑक्टल का बेस रहता है 8, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 127 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं चालू कर दे तो 8 को अगर हम लोग 15 8 जा करते तो ध्यान में रखना होगा 15 8 जा कितना होगा हमारा 120, करेक्ट। तो बचेगा कितना हमारे पास 7। अगर 8 को हम लोग फिर से 15 को अगर हम लोग फिर से 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 8 1 जा 8 और हमारे पास बचेगा कितना 7, ओके। तो ये जो 1 बचा है इसको आपको छोड़ना नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो 1 बचता है 7 7, ये हो गया हमारा फाइनल नंबर। इसी को भी हमको ऐसा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ से चालू करना 177 से, ओके। तो हमारा जो 127 का जो बेस 10 है इसको अगर हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करते तो कैसा आएगा 177 टू द बेस, यहाँ पे बेस कितना आएगा 8 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स 127 अगर आप डेसिमल में लिखते हैं तो आपको ऑक्टल में इसको 177 लिखना होगा 127 को, ठीक है। ये हो गया कन्वर्जन। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी देखते हैं कि 127 अगर हमारे पास डेसिमल में गिवन है तो हम लोग इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। हमारे पास बेस कितना रहेगा 16 रहेगा, तो चलिए हम लोग इसको 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 127 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में फ्रॉम 10 टू 15 तक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स रहते हैं A to F, ओके। ये मैंने आपको बताया था 10 टू 15 तक A to F रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मेरे को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 127 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 16 से तो हमारा एक कंप्लीट जो फ्रैक्शन रहेगा जिससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वो रहेगा 16 इंटू 7 कर लेते, ठीक है। तो हमारा रहेगा 112, ठीक है, 112, ओके। तो 16 से 1 जा 112, ओके। तो यहाँ पे 7 हुआ, तो अगर हम लोग 127 को 127 में से 112 को माइनस करते तो हमारे पास कितना आता है 15, तो हमारे पास बचा कितना 15, करेक्ट। यही हमारा इसका आंसर हो गया, ओके। अभी हम लोग इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते 7 को, करेक्ट। तो हमें लिखना कैसा है, कुछ इस तरीके से लिखना चालू करना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो 7 और 15 ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। बट आपको मैंने बताया था ये जो 15 रहता है इसको हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या लिखते हैं F लिखते हैं। आपको फर्स्ट रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7F, ओके। ये आपका इसका बेस कितना रहेगा, बेस रहेगा आपका इसका 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल में इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा फ्रॉम डेसिमल टू हेक्सा 7F, इसका जो बेस है वो है 16, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है, टू व्हाट, टू ऐसा 16 आता है तो यहाँ पे 16 से आपको समझ में आएगा कि हमारा हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7F, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, यही एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन। अभी हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम के बने, ठीक है। बाइनरी कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 0 0 1 1 0 या 1 में रहता है और इसका जो बेस रहता है वो रहता है हमारा 2, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके। अभी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है सो दैट हमारा जो बेस कितना रहेगा, बेस रहेगा हमारा 10। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बेस रहेगा 8,
बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हेक्सा में करना है, बेस रहेगा 16, ठीक है। अभी हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसकी भी काफ़ी सिंपल टेक्निक्स है, काफ़ी 2-3 टाइप के अप्रोच है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 100 अगर ये नंबर दिखा बाइनरी, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल है, 2⁻0 से लिखना चालू कर देना है। 2⁻1, 2⁻2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे 2⁻0 का वैल्यू कितना आएगा, लेट मी चेंज द कलर, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, करेक्ट। 2⁸ अगर आप करते हो तो हमारे पास कितना आता है, 256, ओके। तो यहाँ पे जितने वंस है तो यहाँ से इस नंबर से लिखना चालू कर देना फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1 1 1 0 0 1, करेक्ट। तो अभी इसकी सबकी एडिशंस करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे 0 है ये नंबर कंसिडर नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर है, ये नंबर कंसिडर नहीं करना। यहाँ पे भी 0 है, ये नंबर कंसिडर नहीं करना, ठीक है। और बाकी जहाँ पे भी 1 है, ठीक है, रिस्पेक्टिव, इन सब के एडिशन करनी पड़ेगी आपको। दैट मीन्स हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं, 128, 16 नंबर आता है हमारे पास, 8 आता है, 4 आता है और 1 आता है। इसका अगर आप एडिशन करते हो, ओके, तो इसका एडिशन आपका कितना आता है, 157, ठीक है। 128 + 16 + 8 + 4 + 1, तो आपका जो फाइनल एडिशन आता है इसका 157। ये अगर हमारा आ गया नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर अब आपके पास ये बाइनरी में ये नंबर गिवन है तो आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या है, 157 टू द बेस 10, ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अभी हमने कंसिडर कर लिया, ये आपको लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सो अगर आपके पास बाइनरी में गिवन है 1001101 टू द बेस 2, तो आपको इसका डेसिमल में आंसर रहेगा 157 टू द बेस 10, ठीक है। अभी हम लोग इसी को बाइनरी को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी बार आपको रिवाइज कराते चला रहा हूँ। ऑक्टल है नंबर, उसका बेस कितना रहेगा, उसका बेस रहेगा 8, ऑक्टल 8, ठीक है, इसका बेस रहेगा 8। अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा, ये काफ़ी क्रूशियल स्टेप है, ठीक है। हमारे पास नंबर्स लिख लेना है, ठीक है, 100 11101 लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से हमें ग्रुप करने पड़ेंगे। अगर 8 है इसका बेस तो हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे 3 दिन के, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 दिन के ग्रुप बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया। यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, 0 कितने भी यहाँ पे लगाते थे, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 2, इसका वैल्यू होता है 4, ठीक है। यही ग्रुप में आपको फॉलो करना पड़ेगा, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, ओके, 1, 2, 4, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, ये कितना हो गया, 1, 2, 4, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 4, 2, 1, करेक्ट। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 0 है तो उस वैल्यूज को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा वाइल कन्वर्जन, जैसे अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इस केस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दैट मीन्स 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। इस केस में हमारा 5 आ गया ये ग्रुप का, ठीक है। और मैं आपको सिंपल भी बता दूँ, अगर आपको 101 भी है, ऐसा आपको बाइनरी में गिवन है, तो आपको कन्वर्ट करने का यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू रहता है वो रहता है 1, यहाँ पे 2 रहता है, बट यहाँ पे कंसिडर नहीं, तो इसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 4, 4 + 1 आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका 5, ठीक है। सिंपल है। देखिए, अगर आपको मैं आपको बताता 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी आपकी 0, ये होगी आपकी वैल्यू 1, ये होगी 2, ठीक है, क्योंकि 1 0 है, और ये होगी आपकी वैल्यू 3, ठीक है। इस तरीके से आपको लेके हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 5, इधर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा 2⁻1 पे है 2 है, तो यहाँ पे 2 3 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो ये इस बाइनरी का जो आंसर आया ऑक्टल में अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो ये हमारा पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 235। ये हो गया हमारा बेस 8, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपके पास ये बाइनरी नंबर गिवन है जिसमें हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ऐसे 235 टू द बेस 8 लिखना पड़ेगा, ओके।
ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। काफ़ी छोटी से छोटी डिटेल्स में आपको शॉर्टकट मेथड से समझा रहा हूँ, सो दैट आप एग्जामिनेशन में कभी आपको रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको देखते ही क्वेश्चन को आपको टिक कर सके। ये मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस सेशन को लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करें और साथ ही साथ कोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करेगा, सो दैट मेरे नेक्स्ट सेशंस को आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, देखते हैं हमारे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। हेक्सा का बेस कितना है? 16 है। ओके, बेस 16 है तो इसमें जो ग्रुप करने पड़ेंगे आपको बिट्स के, वो करने पड़ेंगे 4 के। इसमें कितना ग्रुप करने पड़े? 3 के। 4 के दैट मीन्स 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड 2⁻3। 1, 2, 4, 8 ये ग्रुप में आपको चलना पड़ेगा। अभी हमने 3 के ग्रुप बनाए थे, अभी हमें 4 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग नंबर्स को लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 1 0 1। ओके, अभी हम लोग इसके 4 के ग्रुप बनाते थे। ओके, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। तो इसमें हम लोग लिखते हैं इसका वैल्यू कितना है? 1 2 4 8। तो 4 + 8 + 4, 2 का 0 है यहाँ पे, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 8 + 4 + 1 ये भी हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया? 13। इसको हम लोग 13 लिख लेते हैं। 13 हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे भी 1 2 4 8। ठीक है, 8 + ये हमारा 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 एंड 13। ठीक है, डेट मीन्स अगर हम लोग ऐसा हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो 9 13, बट आपको पता है यहाँ पे हम लोग 13 नहीं लिखते। 13 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे डी। ओके, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9D टू द बेस 16। ओके, तो अगर हम लोग इसको बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो 9D हमारा आंसर आ जाएगा, इसका बेस हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 245 टू द बेस 8 आपको ये सारे कन्वर्जन करके आपको मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। ठीक है,